सनातन धर्म की सर्वोच्च पीठों में से एक ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके धुर विरोधी आशुतोष महाराज के बीच छिड़ा विवाद भारतीय राजनीति और धर्म के चौराहे पर एक बड़े तूफान का रूप ले चुका है। संगम की रेती से शुरू हुआ यह विवाद अब अदालतों की चौखट और पुलिस की फाइलों तक पहुंच गया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बाद इस पूरी कहानी के केंद्र में आशुतोष महाराज हैं। वही आशुतोष महाराज जिन्होंने न केवल शंकराचार्य पर बच्चों के साथ शोषण के संगीन आरोप लगाए, बल्कि इस मामले को कानून की उस दहलीज पर ला खड़ा किया जहां से पीछे हटना अब किसी भी पक्ष के लिए मुमकिन नहीं दिखता। उधर पुलिस ने प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद बच्चों का बयान दर्ज कर लिया है, साथ ही मेडिकल भी करवा ली है, जिसकी रिपोर्ट 27 फरवरी 2026 को कोर्ट में पेश की जाएगी। हालांकि उससे पहले एक बटुक के इंटरव्यू ने बवाल मचा दिया है, जो आज तक के आशीष श्रीवास्तव ने लिया है। बटुक का कहना है, जब से हम यहाँ अध्ययन करने आए हैं, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हमारा शोषण कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि रिपोर्ट पेश होने से पहले तक तो कानूनी लड़ाई आशुतोष महाराज के पक्ष में दिखाई दे रही है। ऐसे में जानना जरूरी होता है कि आशुतोष महाराज आखिर हैं कौन, क्यों अभिमुक्तेश्वरानंद के पीछे पड़े हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगा चुके जगत गुरु रामभद्राचार्य से आशुतोष के क्या संबंध है। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगाह। आशुतोष पांडे, जो सनातन के केंद्र में आशुतोष महाराज के नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में जन्मे आशुतोष महाराज के पिता राजेंद्र पांडे निजी बसों में कंडक्टरी का काम करते थे, मगर पंडित परिवार में पैदा होने और बचपन से ही अपने चारों ओर पूजा पाठ देखते रहने के कारण आशुतोष का मन लग गया अध्यात्म में। फिर ब्राह्मण समाज में अक्सर पढ़ाई के दो विकल्प रखे जाते हैं कि या तो लड़के की शिक्षा सामाजिक तौर पर बाकी बच्चों की तरह होगी, या फिर उसे मथुरा, काशी या फिर अयोध्या में पढ़ाई के लिए भेज देंगे, जहां पढ़कर बच्चा महंत या पंडित बनेगा, जो आगे चलकर यज्ञ या पूजा पाठ करवाएगा। आशुतोष के लिए भी दूसरा विकल्प चुना गया। परिवार ने उनकी आध्यात्म की रुचि को देखते हुए शामली के कांदला के प्राचीन शाकुंभरी सिद्धपीठ मंदिर की कमेटी में भेज दिया, जहां उन्होंने पढ़ाई भी की और वर्तमान में प्रबंधक की भूमिका निभा रहे हैं। सन्यासी जीवन में उनका प्रवेश साल 2022 में हुआ, जब उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य से दीक्षा ली और आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज बन गए। इसके बाद से ही उनका नाम अलग अलग केसों से जुड़ता रहा है। कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह मामले में मुख्य याचिकाकर्ता और कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी आशुतोष ब्रह्मचारी हैं। विवादों से भी इनका इतिहास अछूता नहीं है। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आशुतोष शामली के कांदला थाने के एक पुराने हिस्ट्री शीटर हैं और उनके खिलाफ गुंडा एक्ट समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। खुद आशुतोष ने स्वीकार किया है कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान उनकी हिस्ट्री शीट खोली गई थी, लेकिन उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था और ये मामले केवल उनके सनातन धर्म के आंदोलनों को दबाने के लिए दर्ज किए गए थे, ऐसा उनका दावा है। मौजूदा वक्त में भी आशुतोष महाराज ने अपनी जान को खतरा बताते हुए दावा किया है कि उन पर हमला हुआ था, ताकि वे शंकराचार्य के खिलाफ केस वापस ले लें। चलिए अब इस पूरे विवाद की जड़ जान लेते हैं, जो बहुत पुरानी नहीं है, बल्कि हाल ही में संपन्न हुए माघ मेले की है। 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के दिन जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी में सवार होकर संगम स्नान के लिए जा रहे थे, तब प्रशासन और पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस का कहना था कि वे पैदल जाएं, जबकि शंकराचार्य की परंपरा पालकी की थी। इस टकराव ने हिंसक मोड़ ले लिया, जिसमें पुलिस और शिष्यों के बीच धक्का मुक्की हुई। एक साधु की पिटाई हुई और शंकराचार्य की पालकी का छत्र टूट गया। इस अपमान से आहत होकर शंकराचार्य धरने पर बैठ गए और आखिरकार 28 जनवरी को बिना स्नान किए वाराणसी लौट गए। यही वो मोड़ था जहां से आशुतोष महाराज ने मोर्चा संभाला। मौनी अमावस्या विवाद के ठीक 6 दिन बाद यानी 24 जनवरी को उन्होंने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर से शंकराचार्य के खिलाफ 2 शिकायतें की। पहली शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि शंकराचार्य के शिविर और गुरुकुल में नाबालिग बच्चों को रखकर उनसे मजदूरी कराई जाती है और उनके यौन शोषण की आशंका है। दूसरी शिकायत में उन्होंने शंकराचार्य पर फर्जी लेटर पैड और दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। इसके बाद आशुतोष 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट पहुंच गए, जहां से इस पूरे मामले ने एक कानूनी रूप ले लिया। आशुतोष महाराज ने जिन आश्रमों में बच्चों के शोषण का जिक्र किया, उनमें वाराणसी के विद्यामठ, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर आश्रम, जबलपुर
जोशी मठ और यहां तक कि बद्रीनाथ धाम के आश्रम भी शामिल हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर में आशुतोष महाराज ने दावा किया है कि 2 नाबालिग बच्चे किसी तरह उनके शिविर में भागकर आए और रो रो कर अपनी आपबीती सुनाई। बच्चों ने बताया कि उन्हें गुरु सेवा और आशीर्वाद के नाम पर डराया धमकाया जाता था और उनके साथ 1 साल तक कुकर्म किया गया। आशुतोष का आरोप है कि मठ के सीईओ प्रकाश उपाध्याय बाढ़ प्रभावित राज्यों से गरीब बच्चों को लाते थे और उन्हें मुकुंदानंद और शंकराचार्य के पास भेजते थे। वो ये भी दावा करते हैं कि उनके पास 20 और ऐसे पीड़ित हैं जो समय आने पर सामने आएंगे। इसके अलावा उन्होंने शंकराचार्य पर विदेशों से अवैध फंडिंग लेने और करोड़ों के घोटाले का भी आरोप लगाया। फिलहाल तो स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर झूंसी थाने में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी और प्रकाश उपाध्याय समेत अन्य के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है, जिसमें 2 नाबालिग लड़कों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने धारा 183 बीएनएस के तहत दर्ज कर लिए गए हैं। आशुतोष महाराज का दावा है कि मेडिकल रिपोर्ट में बच्चों के साथ हुए कुकर्म की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा प्रयागराज पुलिस की कई टीमें वाराणसी और हरदोई में डेरा डाले हुए हैं। साथ ही पुलिस ने माघ मेला क्षेत्र के उन स्थानों का निरीक्षण कर नक्शा तैयार किया है जहां कथित तौर पर घटनाएं हुई। उधर गिरफ्तारी की गंभीरता देख शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर दी है। साथ ही उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे सनातन धर्म और उनके गो रक्षा अभियान को रोकने की एक बड़ी साजिश बताया है। वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तीखे सवाल किए। उन्होंने पूछा, जब वे बच्चे हमारे पास कभी आए ही नहीं तो कुकर्म कैसे हो सकता है? अगर बच्चों के साथ कुछ हुआ है तो वो उन्हीं ने किया होगा जिनके पास वे बच्चे थे। शंकराचार्य ने आशुतोष महाराज पर भी फर्जी मुकदमेबाजी का केस दर्ज कराया है। उन्होंने एक तस्वीर दिखाते हुए प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसमें वे आशुतोष महाराज के साथ जन्मदिन मनाते दिख रहे हैं। हालांकि आशुतोष ने इस फोटो को एआई जनरेटेड बताकर खारिज कर दिया। शंकराचार्य का कहना है कि वे किसी भी जांच का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है। वहीं अब यह मामला केवल धार्मिक विवाद नहीं रह गया, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुख्य केंद्र बन चुका है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से शंकराचार्य के समर्थन में उतर आई है, जबकि भाजपा और उत्तर प्रदेश सरकार आरोपों के घेरे में है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसे राजनीतिक बदला करार दिया है। उनका कहना है कि शंकराचार्य ने कुंभ की अव्यवस्थाओं पर सरकार से सवाल किए थे, इसलिए उन पर यह केस थोपा गया। आगरा, झांसी और मुरादाबाद समेत प्रदेश के सभी 75 जिलों में कांग्रेस ने शंख बजाकर प्रदर्शन भी किया और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले में भाजपा पर सस्ते और झूठे केस दर्ज करने का आरोप लगाया है। बड़ी बात यह है कि अखिलेश ने जगत गुरु रामभद्राचार्य पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें रामभद्राचार्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस वापस नहीं लेना चाहिए था। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि सपा सरकार में रामभद्राचार्य पर दर्ज 420 का मुकदमा वापस लिया गया था। आशुतोष महाराज ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को खुली चुनौती दी है कि वे शंकराचार्य को बचाकर दिखाएं। दूसरी ओर शंकराचार्य के समर्थन में किन्नर समाज से लेकर विभिन्न राजनीतिक दल सड़कों पर हैं। पुलिस साक्ष्य जुटाने में जुटी है और अब सबकी नजरें कोर्ट के अगले रुख और मेडिकल रिपोर्ट पर है, जो 27 फरवरी को पेश की जाएगी। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, जगत गुरु रामभद्राचार्य और आशुतोष महाराज का ये कलेश बाकायदा वैचारिक मतभेदों की ओर भी इशारा करता है। माघ मेले के विवाद के बाद ये अभिमुक्तेश्वरानंद और आशुतोष महाराज सामने आ गए थे। आशुतोष महाराज का कहना है कि वे अपने गुरु की मर्यादा और बच्चों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, जबकि शंकराचार्य खेमा इसे रामभद्राचार्य के प्रभाव में किया गया हमला मानता है। आशुतोष ने शंकराचार्य की उपाधि पर भी सवाल उठाए हैं, ये कहते हुए कि जिनके गुरु को ही कोर्ट ने शंकराचार्य नहीं माना, वे खुद को ये कैसे लिख सकते हैं। आपका विवेक इस मामले पर क्या राय रखता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।